हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एस पी सक्सेस 2.0 में। तो भाइयों, रेलवे के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाइयों। तो ठीक है यार, वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जोग किस नदी पर है? तो गोदावरी, ऑप्शन बी है शरावती नदी पर, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी है तापी पे। तो मेरे भाई इसका आप भी आंसर दे सकते हैं। जो इसका सही आंसर होगा शरावती नदी भी, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो इसमें छांटना है भाई, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जो कहाँ पे शरावती नदी है, और ये देखो ऑप्शन छांटना कि कौन से जिले में, मतलब राज्य में। तो देखो मैंने बता दिया था कर्नाटक में पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा। और कौन सी शरावती नदी कर्नाटक में, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ मैं 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? 3 है कि कौन सा देश नाटो का पहला देश जिसे सेना या महिला को भर्ती किया? ठीक है, करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है वही सारी है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए सारे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है उस समय, तो फर्स्ट आंसर नॉर्वे नहीं कहता, ठीक है मेरे भाई। और ये लो, एक क्वेश्चन सेम ये आ गया कि नॉर्वे में महिलाओं के लिए अनिवार्य सेवा सब कब शुरू की गई? नॉर्वे फर्स्ट नॉर्वे देश था जो मतलब नाटो में महिलाएं शामिल की कब की, कौन से सन में? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2020। तो इसका सही आंसर है 2015 मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन है, जोग, अपने जोग पढ़ लिया, जोग जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है मेरा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, अपने से नहीं लिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन 150 मीटर, ऑप्शन बी है 200 मीटर, ऑप्शन सी है 253 मीटर, ऑप्शन डी है 300 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा मेरा 253 मीटर। जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी, ये 3 नाम है इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत की विभाजन की बाल्कन योजना किससे संबंधित? ठीक है, तो ऑप्शन ए है माउंटबेटन, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वीपी मेनन, ऑप्शन डी है सर उत्तर महमूद। तो बाल्कन योजना किससे संबंधित है? लॉर्ड माउंटबेटन से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी है सूरत चंद्र बोस यानी शरद चंद्र बोस बोल जाता है, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो मैं इसका आपसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी प्रथम, मतलब इसकी ये है प्रथम कांग्रेस, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। कौन से? पारसी। और कांग्रेस की स्थापना 1985 में की गई, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष थे, और उस समय कौन से? वाई ओ ह्यूम के दिमाग की उपस्थिति, ठीक है। और उस समय गवर्नर कौन थे भारत के? डफरिन, ये भी याद रखना, कौन? डफरिन थे मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि जहाजी गति की अभिव्यक्ति किस इकाई में? जहाज की गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी है नॉट्स, ऑप्शन डी है मील पर घंटा। तो जहाज की गति किस में? नॉट्स में मापी जाती है, ठीक है। ये ठीक है, साइंस क्वेश्चन लो कि निम्नलिखित लोहा रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? मतलब ऑप्शन ए है LO, ऑप्शन सी है LU, ऑप्शन डी है LH। तो इसका सही आंसर क्या होगा? F ही होता है, F यानी फेरस होता है, F यानी आयरन, ठीक है, लोहा। और ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी है लेरी पेज। तो फेसबुक के संस्थापक कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग। लेरी पेज ये गूगल के संस्थापक है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है एमपी मीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है एमीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन होगा एमीटर होगा, ठीक है। एमीटर यानी तारा मापने के लिए एमीटर बोला जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा गलत है, इसमें होगा एमीटर, होगा एमीटर, ठीक है। इसे ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई,
मीटर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, एमीटर होता है। और वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? वाहन में पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है सपाट दर्पण, ऑप्शन डी है द्विपक्ष। तो वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल आपने ऑप्शन दिया एक लिया होगा, और जो टॉर्च होती है अगर खम्भे की लाइट होती है, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, वो अवतल दर्पण होता है उसमें, ठीक है। और जो छोड़ो, नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है? हर्ज किसमें मापी जाती है? हर्ज, हर्ज किसमें मापी जाती है? ऑप्शन, हर्ज किसकी इकाई है, मापन इकाई है? तो ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है आवर्ती की, ऑप्शन डी है विद्युत धारा। तो हर्ज किसकी है? तो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी की हर्ज। और हर्ज को कैसे लिखते हैं? एच जेड से लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। और समय की उल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मापदेश किस नाम से जानते हैं? नहीं, प्रथम जो धर्म उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, उसको क्या नाम से जाना था? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी है अमृतलन, और ऑप्शन डी है उपनिषद प्रवचन। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। और महापरिनिर्वाण ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें जो बौद्ध धर्म की जो मृत्यु होती है, ठीक है, जो सर्ग सिधारत है, उससे महापरिनिर्वाण से बोला जाता है, ठीक है। शरीर का त्याग कर दिया था, और कहाँ? कुशीनगर में किया था मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ किया? ऑप्शन ए मर्तकों का टीला, ऑप्शन बी है सूर्य का नगर, ऑप्शन ए नदी किनारा, ऑप्शन डी है मंदिरों की नगरी। तो मोहनजोदाड़ो क्या? मर्तकों का टीला बोला जाता है, ठीक है। और मंदिरों की नगरी मदुरै को बोला जाता है, और सूर्य नगर बोला जाता है जोधपुर को। और क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बोसोन नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? बोसोन नाम, ठीक है। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बोस, ऑप्शन बी है सर सीवी रमन, और सर होता है, और ऑप्शन सी सर जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका बोसोन किसके? सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस लिखा होता है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ग्रेफाइट और हीरा किस तत्व के भिन्न किस्में हैं? ग्रेफाइट और हीरा किस में होते हैं? ऑप्शन ए है सिलिकॉन के, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन के, ऑप्शन सी है कार्बन के, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन के। तो ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है, फुलरिन बताइए किसके? कार्बन के अपरूप है, ठीक है। और ये आ गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अन्ना हजारे ने, ऑप्शन बी है मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है विकास पटनायक। तो इसका सही आंसर होगा मेधा पटनायक, ठीक है, गुजरात से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब ट्रांसप्लांट किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है हृदय मतलब फेफड़ा, लंग्स। तो इसका सही आंसर होगा हृदय, ठीक है, नहीं गुर्दा, सॉरी, गुर्दा होगा सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट मतलब गुर्दा किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे भाई, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 22 नर्मदा बचाओ, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ठीक है, ये रिपीट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय का कंचनजंगा शिखर किस देश के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा किस आता है, मतलब ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है भूटान में, ऑप्शन डी है तिब्बत में। तो देखो हिमालय किस में पड़ता है? नेपाल में, लेकिन जो इसका कंचनजंगा चोटी है वो किस में? भारत में पड़ती है। इसका सही आंसर भारत होगा, ठीक है। ये सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए रानी झील हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन सी है सांबर झील राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल बैक वाटर्स केरल होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा? चिल्का झील उड़ीसा होगा, ठीक है। ये तटीय लेक है, ठीक है। और ये सांबर झील ये भी खारे पानी की झील है मेरे भाई, ये सेकेंड नंबर की सबसे खारे पानी की झील है भारत की। और बेकाल झील सबसे खारे पानी की पूरी वर्ल्ड में है, सबसे खारे पानी की झील वो इसमें कौन सी है? बेकाल झील है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1991। तो वन्य जीव संरक्षण कब लाया गया? 1972 में, ठीक है। और टाइगर रिजर्व संरक्षण अधिनियम कब? 1973 में, ठीक है, अगले साल, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने व कब की? यानी खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक ने
1500 में, और गुरु हरगोविंद ने 1621 में, और ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह है 1699, और ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह से 1699, तारीख सन तो ज़्यादा नहीं पूछी रहती, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 29 है धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी किसकी वकालत की थी, मीन धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे घुमा के। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है मोहनदास गांधी ने, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ये कटेगा सवाल मेरे भाई साइड से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भारत को अपनी रेलगाड़ी प्रथम जो रेलगाड़ी शुरू हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्लेयर, ऑप्शन डी है विक्टोरिया, ठीक है। तो ये लॉर्ड लगाते हैं, गंदी बात है अपने आपके पीछे ये, ठीक है, इसका मानना आनी चाहिए। तो कर्जन, डलहौजी, ब्लेयर और विक्टोरिया, ठीक है। और तो रेलगाड़ी की शुरुआत किसने की थी मेरे भाई, डलहौजी ने। कब, 1853 के अंदर। कितने डब्बे थे, 33 किलोमीटर थे, और 33 किलोमीटर की, और डब्बे आई थिंक 52 ऐसे समथिंग कुछ डब्बे थे उसमें, पूरा याद नहीं, लेकिन 1853 में हुई थी, और 33 किलोमीटर की कहाँ, थाने से मुंबई के बीच चली थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 30 है राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई, ठीक है। राजीव गांधी, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई, तमिलनाडु में हुई थी भाई। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कि तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है राणा सांगा और बाबर, और ऑप्शन डी है शिवाजी और औरंगजेब। तो तराइन की प्रथम युद्ध, वो प्रथम और सेकंड दोनों सेम थे, ठीक है, दोनों मध्य हार जीत का फर्क है। तो किसलिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार हुई, और तराइन के सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी मेरे भाई, ये ध्यान रखना। कब, 1191 और 1192 में युद्ध लड़े गए थे तराइन के। अब क्वेश्चन 32 है उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ माने जाता है। उपनिषद ऐतिहासिक, ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन सी है काव्य ग्रंथ, ऑप्शन डी है न्याय। तो ये उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं मेरे भाई। और उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। अब देखो ये बुद्ध से संबंधित आ गया, बुद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है वैशाली। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेरे भाई बोध गया में, ठीक है, ऑप्शन बोध गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 है मधुमक्खी के प्रजनन से संबंधित, नहीं, मधुमक्खी के प्रजनन क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है एबियोलॉजी, एप्रीकॉफ्ट और एपियोफोमीटर। तो जो मधुमक्खी है एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। और गोदान, ठीक है, किसकी मतलब किसकी इसके लिखेगा ना गोदान के, ठीक है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सुदामा पांडे धरती, और राम सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा। तो गोदान, ठीक है, ये किसनी है, प्रेमचंद की है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की, दरोगा जी। और ये रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी12। तो रक्त का थक्का में विटामिन के होता है, ठीक है। विटामिन बी12 में मतलब रक्त थक्का विटामिन के से मतलब रक्त थक्का विटामिन के किसके, कोबाल्ट के बनता है, ठीक है। कोबाल्ट बी12 में पाया जाता है, सॉरी, है ना, बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और रक्त का थप्पा के से बनता है, ठीक है, विटामिन के। और नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है अरबी विद्वान इब्न बतूता लिखा, लेकिन इब्न बतूता सुल्तान शासन काल में आए थे। इब्न बतूता किसे काल में आए थे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इब्न बतूता किस में आए थे,
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ठीक है मेरे भाई, देखो ट्रिक किया था। इब्न बतूता, ऐसे याद रखना, इब्न बतूता अलमारी में जूता, यानी कि से अलमारोविद राजवंश से था। ये कौन से? अलमारोविद राजवंश से, और मोरक्को को थे अलमारी में, यानी मोरक्को। ठीक है मोरक्को के निवासी थे, ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं इसके बारे में। और क्वेश्चन नंबर है 38 है, मुगल शासक औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन है शहनशाह, ऑप्शन है आलमगीर, और ऑप्शन है नूर जतुन, और ऑप्शन है जहांगीर। तो औरंगजेब ने कौन सी आलमगीर की उपाधि दी, जिसे औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता था। और क्वेश्चन नंबर 39 है, औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी मेरे भाई? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में है? ठीक है, उस समय करंट का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर है ना। तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ऐश्वर्या, जिसे ऑयल फील्ड ऐश्वर्या कहाँ पे? राजस्थान में मेरे भाई। ठीक है। और डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कि डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे बोलता है, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि कैटरपिलर क्या है? एक पेड़ है, एक लार्वा है, ऑप्शन सी एक पक्षी, ऑप्शन डी एक पौधा। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा कैटरपिलर क्या है? एक लार्वा है। ठीक है, एक लार्वा। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 43, दो रंग नारंगी और बैंगनी को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है गुलाबी, ऑप्शन डी है नीला। तो इसका आंसर होगा ब्राउन, भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, देख लिया होगा आपने आंसर। तो ये ठीक है, फिर बता देता हूँ। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने किया था। टेलीग्राम को किसने? सैमुअल मोर्स ने। ठीक है। निकोलस टेस्ला, इसने विद्युत का आविष्कार किया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये कथक है ना, कथक किसे? कथक कौन से? दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी है पश्चिम भारत, ऑप्शन सी है उत्तर भारत, और ऑप्शन पूर्वी भारत। तो कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का है। ठीक है। कथकली वो दक्षिण भारतीय है, कथकली केरल की है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो अर्जुन पुरस्कार किस में? खेल में देता है। और कितने? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ज्वार भाटा किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए सूर्य के आकर्षण से, ऑप्शन बी है चंद्रमा के आकर्षण से, ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूमना, और ऑप्शन डी है मौसम परिवर्तन। तो ज्वार भाटा किससे? चंद्रमा के आकर्षण से बनता है। ठीक है। और मौसम परिवर्तन से ऋतु बनती है, और पृथ्वी के घूमने से रात दिन होता है। ठीक है, पूरे याद रखना कंसेप्ट। अब ये है बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बुल और बियर किससे? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी है मौसम विज्ञान। तो मेरे भाई सही आंसर होगा वो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि मायोपिया के लिए उपयोग होने वाला लेंस कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है दोहरी लेंस, ऑप्शन डी है पेटल लेंस। तो निकट कौन से होते हैं? अवतल लेंस होता है। ठीक है। इसको देखो ऐसे याद रखना, एक मिनट मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये कंफ्यूज होते हैं बहुत से आदमी की अवतल लेंस में कौन सा होता है और उत्तल लेंस में कौन होता है। भाई देखो, एक तो नाम होता है, एक कौन सा होता है? निकट होता है। ठीक है। एक होता है दूर। दो लेंस अपने पास, दो ये नाम है, निकट और दूर होता है। तो इसमें नाम कौन सा बड़ा है? निकट बड़ा है। तो इसमें नाम कौन सा बड़ा है? अवतल। ऐसे याद रखेगा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा। ठीक है। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि से दोस्त है। ठीक है। और उत्तल लेंस दूर दृष्टि से है। ऐसे सिंपल ट्रिक याद रखा बस। ठीक है, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नागा किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए है ट्रक गिरी, ऑप्शन बी है एयर टू एयर, ऑप्शन ए फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, एंड ट्रैक गिरी होता है, और ऑप्शन ए सतह से वायु, एयर टू नहीं सरफेस टू एयर होता है। ठीक है। तो ना कौन सी है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैक होती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 मेरे भाई, तो अफगानिस्तान भारत की सीमा रेखा। ठीक है। अफगानिस्तान ब्रिटिश भारत में किस सीमा रेखा द्वारा अलग हुआ था? यानी अफगानिस्तान और भारत, ठीक है, किस समय अलग हुआ था? तो ऑप्शन ए है मेगमोन, ऑप्शन बी है डुरंड, ऑप्शन सी है ग्रीबियल रजाई,
ऑप्शन डी है रक्त यानी रखा बोटा रेखा। तो इसका सही आंसर होगा डुरंट लाइन। ठीक है, यानी अफगानिस्तान, ये डुरंट लाइन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है, पीओके में आती है। ठीक है, तो वीडियो देखने धन्यवाद मेरे भाई। और आपको वीडियो पसंद आई तो भाई अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें भाई, आपके लिए बनाया है मेरे भाइयों। ठीक है, धन्यवाद भाई।